मुद्दे पंचायत के कार्यक्रम के तहत हम ग्राम पंचायत पाकस्मा में पहुंचे। इस गांव में करीब 5400 वोट हैं। इस गांव में जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, वहीं गांव में विकास भी देखने को मिल रहा है। अक्सर सरपंच सरकार पर विकास के लिए पैसे नहीं देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस गांव में जिस तरीके से विकास हो रहा है, अगर गांव में विकास कराने की ललक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पाकस्मा गांव के सरपंच मुकेश कुमार ने जब से गांव की कमान संभाली है, तब से गांव में विकास तेज गति से हो रहा है। सरपंच मुकेश ने अब तक अपने कार्यकाल में तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए के काम करवा चुके हैं, जिसमें नालियों का निर्माण हो या फिर चौपाल का निर्माण हो, पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। मेरे गांव में सेंटर की तरफ से एक PRI स्कीम होती है, उसके तहत लगभग 64 लाख रुपए हमें मिला है, जो गांव में पानी के लिए खर्च किया गया है। और वेट और फिफ्थ स्टेट की एक स्कीम होती है, इनसे लगभग 15 लाख रुपए गलियां बनाने के लिए मेरे को मिला है। HRDF हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत 12 लाख रुपए की 3 ग्रांटें मिली हैं, जिनसे हरिजन बस्ती की गलियों का निर्माण, मेन आसन रोड से लेकर कुलबीर जयलाल के मकान तक गली का निर्माण, और एक फिरनी से लेकर नॉन रोड तक गली का निर्माण किया गया, जिन पर लगभग 36 लाख रुपए खर्च किया गया है। गांव के सरपंच मुकेश कुमार की माने तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गांव में CHC का निर्माण करवाना है, जिसके निर्माण का कार्य चल रहा है। सरपंच मुकेश ने बताया कि 1995 के तत्कालीन CM ने उस समय अस्पताल को पास किया था, साथ में ग्रांट भी दी थी, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। जबकि 2007 में अस्पताल की नींव रखी गई, फिर भी अस्पताल नहीं बना, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो पिछले करीब 23 साल से नहीं हुआ था। जो भी गांव के सामूहिक कार्य रुके हुए थे, मैंने बड़ी लगन से ये सोचा था कि मैं अपने गांव में सुधार करूंगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण बहुत ही ज़रूरी था। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार में SYL के मुद्दे को उठाया जाता है, हमारे गांव में पंचायत के चुनाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गांव में है, उसके मुद्दे को उठाया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 25 फरवरी 2025 से दिसंबर 2016 को गड्डी सांपला किलोई की एक सांपला में रैली की। वहाँ पर मैंने अपना गांव की तरफ से एक प्रस्ताव रखा, अपना मांग पत्र रखा। उसमें मैंने बताया कि हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और पिछली बार भी सन 2007 में कार्य शुरू हुआ, टेंडर हुए, परंतु कुछ आदमियों ने उसका विरोध किया और उस काम को रोक दिया गया। उसके बाद में सन 2013 में भी बिल्डिंग का कार्य शुरू हुआ और टेंडर करवाया गया, परंतु कुछ आदमियों ने उसका विरोध फिर किया और उस कार्य को रोक दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2016 में हमारी उस बिल्डिंग को पास किया, और नवंबर 2017 में उस बिल्डिंग का कार्य शुरू करवाया गया, जो आज कार्य जारी है। गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को भी साकार किया जा रहा है, क्योंकि शौचालय के साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने एक जो शौचालयों के बारे में जो ODF गाँव को करना था, उसके माध्यम से मैंने 51 शौचालय, पहली लिस्ट मेरे पास जब मैंने पास करवाई तो 51 शौचालय मैंने खुद घर पर, अपनी जिस टाइम नोटबंदी चली हुई थी, बाजार से सामान खरीद कर 51 घरों में शौचालय का निर्माण करवाया। उनकी राशि लगभग मिल चुकी है सभी को। उसके बाद में 70 शौचालय और निर्माण करवाए थे, उनकी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्मी गैस एजेंसी शीलाबाई पास रोहतक जो हमारे गांव में एक कैंप लगाया, और कैंप के माध्यम से लगभग 40 गैस के कनेक्शन वितरित किए गए, जिसमें गैस का सिलेंडर, कापी, रेगुलेटर और पाइप दिए गए। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, हर मंजिल आसान हो जाती है, बिना पैसों के भी विकास हो जाता है। मुकेश कुमार ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। उन्होंने
बिना पैसों के ही जोहर की खुदाई करवाई। जरा आप भी सुन लीजिए उनकी जुबानी। हमारे गांव में पशुओं के पीने के लिए 4 तालाब हैं। मैं जब सरपंच बना तो मैंने सोचा कि इस तालाब की खुदाई किस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि सरकार बोलती है कि वे हमारे पास पैसा नहीं होता। जो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने उन 2 तालाबों को पंचायत के माध्यम से मछली पालन हेतु ठेके पर उठवाया और ठेकेदार से एक शर्त रखी कि आप इस तालाब में जब तक मछली नहीं डालोगे तब तक इनकी खुदाई नहीं हो जाए। एक 2 बा तालाब और एक तला तालाब, दोनों तालाब पर ना ही तो पंचायत ने कोई रुपया खर्च किया और ना ही सरकार ने कोई खर्च किया। सिर्फ हमारी जो पंचायत की एक पॉलिसी थी कि फ्री में काम किस प्रकार से हो सकता है जिसमें रुपया भी नहीं लगा और गाँव का काम हो जाए। दोनों तालाब आज खुदाई करके तैयार हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 15-20 साल तक हमने खुदाई करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे गांव में मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा गांव है, युवा इधर उधर भटकते रहते हैं, एक स्टेडियम का निर्माण करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टेडियम बनने में काफ़ी टाइम लगे तो मेरे को व्यायामशाला के लिए काम नहीं दिया गया। मेरे गाँव में स्टेडियम अगर समय लगता है तो व्यायामशाला का निर्माण जितना भी जल्दी हो उसके मुख्यमंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो मेरे गाँव में जल्दी से जल्दी व्यायामशाला का निर्माण करवाएं। गांव के लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो काम मुकेश ने करवाया वो पहले कोई सरपंच नहीं करवा पाया। गांव में सारे काम जो रुक रहे थे वे सरपंच ने पूरे करवाए। पीएचई रुक रही थी, पीएचई चालू करवा दी, और जो गाड़ बीच में रुक रही थी वे पूरी करवा दी, और सारे काम सरपंच मन लगा के कर रहा है। गांव में बहुत सारे काम हुए हैं। जो गांव में लोगों द्वारा अड़चने थी वो सारी सरपंच ने सहयोग से काम पूरा कर दिया है। जो गली रुकी हुई थी, जो मतलब रोड रब देगी थी, वो सारी मेट दी हैं लोगों के सहयोग से। पीएचई बिल्डिंग पूरी कर दी है। हमारे गांव में जिस टाइम से मुकेश सरपंच बना है उसी दिन से लगातार काम हो रहे। पीछे के 10-15 साल से काम रुके हुए थे, वो भी अब इन्होंने अपनी सूझबूझ से और लोगों के सहयोग से वो रुकावटें दूर की। बहुत अच्छे काम करने लग रहा है। पूरे लोग जो है गाँव के खुश हैं। जिस तरह से गांव का गौरवपट चमक रहा है, ठीक उसी तरह से गांव भी चमक रहा है। हालांकि गांव में विकास के कुछ काम अभी भी बाकी हैं, लेकिन सरपंच उन कामों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का दावा कर रहे हैं।